पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर के नौजवान अपनी आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़ा। किसी पर भी लाठीचार्ज करना निंदनीय है। मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो इस प्रकार से अपनी मांगें उठा रहे थे, उस पर भी सरकार गौर करे। देखिए, देशद्रोहियों को माफ़ नहीं किया जा सकता है। हुर्रियत का झंडा समाप्त हुआ है। इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही सोच के साथ अगर वो विचार करें तो उनको खुद ब खुद डेवलपमेंट नज़र आएगी। और जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये समझना होगा। आज वहाँ पर मिलिटेंट्स की तादाद में जो लोगों को भड़का कर ये भेजते थे, आज वो नहीं हो रहा। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो किस कब इलेक्शन कराता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द से लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर स्थापना हो और मुझे लगता है कि जल्द यहाँ पर इलेक्शन होंगे भी। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से युवा सड़कों पर नज़र आ रहा है और जेके एसएसबी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहा है, जैसा कि कल एक घटना भी हुई जम्मू में जिसमें जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जो कि एपटेक कंपनी को वापस भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता जी। कविंद्र जी, ये कल की घटना जिस प्रकार से हुई है, सभी पार्टियों ने इसकी निंदा की है कि गलत हुआ है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा है कि ये घटना एक निंदनीय है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए। जिन मुद्दों को लेकर के नौजवान अपनी आवाज़ उठाते हैं, सबसे पहले उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा आंदोलन क्यों करना पड़ा। तो जिस प्रकार से घटना हुई, अब मौके पर क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन किसी पर भी लाठीचार्ज करना निंदनीय है। मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के वो इस प्रकार से अपनी मांगें उठा रहे थे, उस पर भी सरकार गौर करे। उनका एक ही मुद्दा है, उन युवाओं का यही कहना है कि एक एपटेक कंपनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उस कंपनी को यूपी, हरियाणा, बहुत सी स्टेटों ने ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है। और इससे पहले भी उस कंपनी ने जम्मू कश्मीर में जो एग्ज़ाम लिए हैं, वो उन एग्ज़ामों में धांधलियाँ सामने आई हैं, पेपर लीक का मामला हो वो सामने आया है। तो फिर जेके एसएसबी फिर से ऐसी कंपनी से क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जब वो कंपनी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उससे क्यों एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं? देखिए, अगर उसका रिकॉर्ड ऐसा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सरकार को जांच करनी चाहिए। अगर युवाओं ने एक शक की निगाह से देखा है, ये उसकी जो बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में जानकर ही मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। अगर युवाओं को लगा कि पहले इनके माध्यम से पेपर लीक हुए या दूसरे स्टेट्स में हुए, तो ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। कविंद्र जी, कल महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी बहुत से संगीन आरोप लगाए। उनका कहना है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ भी खास नहीं, नया कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि इससे आज का जम्मू कश्मीर और इससे पहले का जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा था आज के जम्मू कश्मीर की बदौलत, क्योंकि आज ना युवाओं को बोलने की आज़ादी है, जो बोलता है उस पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए जाते हैं, पीएसए लगाया जाता है। इस प्रकार के उन्होंने कहा कि लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। देखिए, देशद्रोहियों को माफ़ नहीं किया जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, वो किस चश्मे से देखती हैं, जो चश्मा महबूबा मुफ्ती का है, उनको क्या पत्थरबाजी रुकी हुई नज़र नहीं आती। वो तो चाहते हैं कि नौजवान पत्थरों में मुलव्वस रहें ताकि वो दूसरा कोई काम ना कर सके, डेवलपमेंट की ओर सोच भी ना सकें, पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ पर लागू करें। ये चीज़ें जो सारी समाप्त हुई हैं, हुर्रियत का झंडा समाप्त हुआ है, इन सभी विषयों को लेकर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही सोच के साथ अगर वो विचार करें तो उनको खुद ब खुद डेवलपमेंट नज़र आएगी। और जम्मू कश्मीर बदल रहा है, ये समझना होगा। आज वहाँ पर मिलिटेंट्स की तादाद में जो लोगों को भड़का कर ये भेजते थे, आज वो नहीं हो रहा। तो दुकानदारी, पॉलिटिकल दुकानदारी वो बंद है, इसलिए स्वाभाविक बात है कि इन चीज़ों से उनको ऐसा लगेगा ही। उनका तो ये भी कहना है कि जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है।
देखिए, ये गारंटी में ये मुफ्ती खानदान नहीं देगा, ये लोग सर्टिफिकेट देंगे। लोग इसको समझ रहे हैं और लोग आज वहाँ का नौजवान, वहाँ का हर व्यक्ति खुश है कि इतने जो 2-2, 3-3 महीने लगातार बंद होता था, हुर्रियत का कैलेंडर जारी होता था, आज वो चीज़ें नहीं हैं। पिछले साल जो 1,75,00,000 टूरिस्ट का आना है कोई छोटी बात नहीं है। माहौल को देकर के लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे लोग वहाँ पर शरेआम घूम रहे हैं और अपने भाषणों में भी कह रहे हैं कि आज तिरंगा नज़र आता है। तो खाली महबूबा मुफ्ती का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाकी भी पार्टियां ये समझ रही हैं, ठीक है, विपक्षी पार्टियां हमेशा सरकार के खिलाफ बोलती हैं, लेकिन डेवलपमेंट का जो दौर चला है वो अपने आप में एक लोगों को दिखता है और लोगों ने इसको समझा है कि अंतर आया है 370 के बाद। अगर जम्मू कश्मीर में अभी सब्र हालात ठीक हैं, हर प्रकार से शांति है, जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे हालात सामान्य होंगे तो यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे और चुनाव के बाद स्टेटहुड का दर्जा भी वापस दिया जाएगा, तो अब अगर हालात सामान्य हैं तो चुनाव में देरी क्यों हो रही है? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो किस कब इलेक्शन कराता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द से लोकतांत्रिक सरकार की यहाँ पर स्थापना हो और मुझे लगता है कि जल्द यहाँ पर इलेक्शन होंगे भी। इनका कहना है कि जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे, लेकिन अब चुनाव कब होंगे ये देखना बाकी है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन समी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ।